हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी अतहर हुसैन फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके अगले पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए बच्चों, आज जो हम कवर कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। ये कविता जो है पोएम, ये वाल्ट व्हिटमैन की रचना है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन रिटन बाय डैश। कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपको वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन विच ईयर was the first edition of Leaves of Grass published? कहता है कि किस साल, किस ईयर में लीव्स ऑफ ग्रास का पहला एडिशन क्या कहते हैं पब्लिश किया गया था, छपा था? तो ये 1855 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है एक्चुअली में बहुत लंबी कविता है। तो जब ये पब्लिश हुआ था तो इसका नाम लीव्स ऑफ ग्रास था। ये तो क्या कहते हैं आपको, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाद में रखा गया था। और ये जो वाल्ट व्हिटमैन है, इन्होंने अपने खर्चे पे इसे पब्लिश करवाया था, है ना। मतलब इन्हें पब्लिशर भी उस समय नहीं मिला था, उतने पॉपुलर नहीं थे। बाद में ये काफ़ी पॉपुलर हो गए, है ना। तो हमारा आंसर होगा 1855। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है, इसका पहला एडिशन जो पब्लिश हुआ था 1855 में हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसका थीम क्या है? इसमें मेन चीज जो फोकस किया गया है, कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से, किस तरह का मैसेज देना चाहता है? तो इसका थीम जो है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल का मतलब होता है वैश्विक, ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। मिस कवि का जो थीम है इस चैप्टर कविता का वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि वैश्विक भाईचारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कहता है, वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू डैश। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिकन, मिस ये एक अमेरिकन थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा अमेरिका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, द पोएट हु इज कॉल्ड पीपल्स पोएट। द पोएट हु इज कॉल्ड पीपल्स पोएट, कवि जो कहलाते हैं पीपल्स पोएट। पीपल्स मीन्स लोगों के कवि कौन कहलाते हैं? तो वो है वाल्ट व्हिटमैन। ये मीन्स हमेशा लोगों की बात करते थे अपने कविता के माध्यम से, इसीलिए इन्हें पीपल्स पोएट का खिताब दिया गया, है ना। तो हमारा आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। ये इकलौते से कवि हैं हमारे सभी चैप्टर में जो पीपल्स पोएट कहलाते हैं, मीन्स लोगों के कवि। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट बिलीव्स इन गुड और डैश। कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि किस चीज़ में विश्वास करते हैं? तो अच्छाई में विश्वास करते हैं और दूसरा बुराई, बैड मीन्स उन्हें अच्छाई में भी विश्वास है और बुराई में विश्वास है। कहते हैं अगर अच्छा होता है तो डेफिनेट है कि बुरा भी हो सकता है ना। अब हम कविता के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द पोएट? कवि ने उस कविता में मेंशन किया था आई हु इज 37 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो उन्होंने बोला था कि मैं जो 37 साल का हूँ,
अपने एज को बताया था कि मैं जो 37 साल का हूँ, आई हु इज 37 ईयर्स ओल्ड। तो हम कविता के माध्यम से कवि अपने एज को बताते थे। जब वो कविता लिखी गई तो वो 37 ईयर्स ओल्ड थे, 37 साल के थे। ठीक है। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द स्पीकर्स ब्लड इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड डैश ऑफ अमेरिका। तो कवि इस कविता में कहते हैं, माई टंग एंड एवरी एटम ऑफ माई ब्लड इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड एयर ऑफ अमेरिका। कवि ने कहा कि हमारा जो ब्लड है वो किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बना हुआ। तो कविता में बोलते हैं वो मिट्टी से बना हुआ है, और डैश तो ये बना हुआ है एयर से। वो बोलते हैं कि हमारा खून का एक एक कतरा अमेरिका की मिट्टी से और हवा से बना हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन वॉज एसोसिएटेड विथ डैश प्रोफेशन। वाल्ट विटमैन किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, मीन्स पेशे से वे क्या थे। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा होना, उससे संबंधित। किस प्रोफेशन का हिंदी मीनिंग होता है पेशा। तो वो कारपेंटर थे, एडिटर थे और पोएट थे। मीन्स कुछ समय के लिए उन्होंने एक बढ़ई के तौर पे भी काम किया था। एडिटर, संपादक तो वो थे ही थे, कवि तो थे ही थे। अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछता है फ्रॉम इन विच प्रोफेशन वाल्ट विटमैन इज नॉट एसोसिएटेड, तो 3 दे देगा आपको। एक ऐसा ऑप्शन देगा जिसको मैच नहीं कर रहा होता। सपोज मान लीजिए आपको डॉक्टर दे दिया, प्रोफेसर दे दिया, तो आप जो मैच नहीं कर रहा है उसमें आप टिक आउट कर सकते हैं। मिस वाल्ट विटमैन जुड़े हुए थे कारपेंटर के पेशे से, एडिटर के पेशे से, और पोएट तो वो थे ही थे, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज वाल्ट विटमैन बॉर्न। किस साल वाल्ट विटमैन की पैदाइश हुई थी। तो ये भी था 1819, मीन्स 1819 में इनकी पैदाइश हुई थी अमेरिका में। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखें। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है, अब इसको समझते हैं, है ना। पोएट टर्म है, पोएट मीन्स कवि, स्पीकर मीन्स उसे बोलने वाला। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कवि तो होते हैं लेकिन उस कविता को खुद बोलते नहीं हैं, मीन्स गा करके सुनाते नहीं हैं। मीन्स लिख तो देते हैं लेकिन उसे वो खुद नहीं बोलते हैं, सुनाते हैं, नैरेट करते हैं, है ना। तो उसे हम स्पीकर बोलते हैं, जो खुद को क्या करे, पेन और माउथ दोनों का इस्तेमाल करे, है ना। तो इस कविता के लेखक भी थे, मीन्स कवि भी थे वाल्ट विटमैन। इसे उन्होंने पढ़ के भी लोगों को सुनाया था। तो स्पीकर ये थे कौन, वाल्ट विटमैन। मीन्स हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आपका आंसर होगा वाल्ट विटमैन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन हैड ऑल्सो वर्कड एज डैश ड्यूरिंग सिविल वॉर। जब सिविल वॉर चल रहा था, सिविल वॉर के दौरान वाल्ट विटमैन ने किस तौर पे काम किया था। तो हमारा आंसर होगा वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब का हिंदी मीनिंग होता है स्वयं सेवक, जो किसी प्रॉफिट के लिए काम ना करे, बिना किसी तरह का पैसा लिए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हो, उसे वॉलंटियर बोलते हैं, या उसे नर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि ये क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है। हमारा 13 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। जैसा कि ये कविता का लाइन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद में सेलिब्रेट करता हूँ, खुद में उत्सव मनाता हूँ। ये इज़ द लाइन फ्रॉम डैश, ये किस कविता का लाइन है। तो ये लाइन है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। उसमें उन्होंने बोला था पहली लाइन में, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शुड एज्यूम, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। तो ये लाइन किससे लिया गया है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये लाइन है कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों
कि आपको ये 13 ऑब्जेक्टिव जो मैंने कवर करवाया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चैप्टर से, ये समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आ गया होगा। याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो बच्चों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।